बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमें काफी मर्तबा की गई है, बट मैं अभी नाम भूल गई हूँ और उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह है हम आपसे। बिल्कुल सीरियसली मेरे जहन में था, लिस्ट में था, लेकिन मैं उनका नाम लिखना भूल गई। जो वीडियो का टाइटल है सिख रेजिमेंट हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। और वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ अभिषेक शर्मा को, जिन्होंने हमें काफी अच्छी ईमेल लिखी और उसके अलावा उन्होंने हमें मुबारकबाद दी 250K सब्सक्राइबर्स हिट करने पर। थैंक यू सो मच अभिषेक शर्मा। और जो आपने वीडियो सजेस्ट किए हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। वेल अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिन जो है आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन आर्मी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट और चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में आती है। वैसे तो इंडियन आर्मी में अनेकों रेजिमेंट्स हैं जिन्होंने अपनी अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता से हमेशा देश को गर्व महसूस कराया है। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी की उस रेजिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम मात्र से ही दुश्मन कांप उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक सिख रेजिमेंट की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इस रेजिमेंट को भारत की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट कहा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसे ब्रिटिश एम्पायर द्वारा 1 अगस्त 1846 में स्थापित किया गया था। इस रेजिमेंट में टोटल 19 बटालियंस हैं और इसका रेजिमेंटल सेंटर रांची से 30 किलोमीटर दूर रामगढ़ में स्थित है। सिख रेजिमेंट को बनाने का प्रस्ताव सिख एम्पायर के एनेक्सेशन से पहले उठाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश शासक सिख फाइटर्स की बहादुरी और वीरता से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने बिना कोई समय गवाए अपनी खुद की सिख वॉरियर्स की बटालियन को स्थापित करने का फैसला लिया था। इस रेजिमेंट से जुड़ी एक मुख्य बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि रेजिमेंट की विरासत की जड़ें सिख गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा और बलिदान है और इस रेजिमेंट ने महाराजा रंजीत सिंह की खालसा आर्मी की निर्भयता को आत्मसात किया है। सिख रेजिमेंट में सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट सिख समुदाय से ही की जाती है, यानी पंजाब और उसके आसपास के राज्यों के सिख समुदाय के लोगों को ही इस रेजिमेंट के लिए चुना जाता है, जिन्हें आंतरिक रूप से रेजिमेंट में ही ट्रेन किया जाता है। जबकि इस रेजिमेंट के ऑफिसर्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में ट्रेन किया जाता है। सिख रेजिमेंट का वॉर क्राई है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जिसका मतलब ये हुआ कि जीत उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेता है। रेजिमेंट का ये वॉर क्राई सिख शास्त्रों से लिया गया है और यकीन मानिए, जब युद्ध क्षेत्र में रेजिमेंट के बहादुर सैनिक इस वॉर क्राई के साथ आगे बढ़ते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी इनके सामने हिम्मत हार जाता है। सिख रेजिमेंट का इतिहास 170 साल पुराना है और जितना पुराना इसका इतिहास है उतना ही बड़ा है इस रेजिमेंट की वीरता का इतिहास। सिख रेजिमेंट ने रॉयल ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और इसके अलावा इस रेजिमेंट ने 1962, 1965, 1971 और 1999 की ऐतिहासिक लड़ाइयों में भी एक विशिष्ट वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया था। सिख रेजिमेंट ने भारतीय युद्ध कौशल में अनेकों बार अपना परचम लहराया है। कहते हैं वीरता कभी भी पुरस्कारों की मोहताज नहीं होती है और ना ही उसे किसी लफ्जों की जरूरत होती है, क्योंकि वीरता की कहानियां खुद ब खुद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, जिन्हें देशवासी कभी भी भुला नहीं सकते। और सिख रेजिमेंट की वीरता की कहानियां भी कुछ ऐसी ही हैं। सिख रेजिमेंट को उसकी विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 14 विक्टोरिया क्रॉसेस, 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 64 वीर चक्र, 15 शौर्य चक्र, 75 सेना मेडल्स
और 25 विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिख रेजिमेंट का हमेशा से इंडियन आर्मी में एक अतुल्य योगदान रहा है। हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बात करें आज की वीडियो की तो नो डाउट हम जो हैं हिस्ट्री की बुक्स जब से पढ़ते आ रहे हैं उस पर भी यही लिखा होता है कि जो सिख हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, लड़ने में वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं उनकी। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जहाँ से सिखों का जो है दौरे हुकूमत, जहाँ से इनका जो है ऊपर आना स्टार्ट होता है, वो था महाराजा रणजीत सिंह से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने टाइटल की वजह से। उन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। और हाँ, और इवन के पाकिस्तान में भी जो हिस्टोरिकल बुक्स मैंने उनके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है ना, इनके बहुत ज्यादा नहीं मैं डीप में पढ़ी, लेकिन उसमें भी उन्हें जो है बुक का टाइटल होता है शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह। अच्छा, अभी ना 2-3 दिन पहले ही मेरी बड़ी सिस्टर, उनको काफी ज्यादा रीडिंग का शौक है, उन्होंने मुझे बताया था एक तो गुजरांवाला का जिक्र हुआ था। हाँ, उनके बर्थ प्लेस बिल्कुल, उनका इनके जो फादर थे ना वो वहाँ के थे, एंसेस्टर्स वहाँ के थे। तो मैंने फिर हमारी इससे डिस्कशन चल रही थी और उन्होंने मुझे ये भी बात बताई कि उन्होंने पहली जंग 10 साल की उम्र में लड़ी। मतलब जब उन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया 10 साल उनकी उम्र थी। तो आप ये देखें कि कितने वो बहादुर थे, और उसी लेगेसी को लेकर आगे जितने भी हमारे सिख भाई हैं वो लेकर चल रहे हैं। तो बाकी में यहाँ पर भी ये चीज मानी जाती है और बोला जाता है कि सिख जवान बहुत बहादुर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर बात करें राजा रणजीत सिंह की तो लाहौर में तो उनका गुरुद्वारा भी है जिसे जो है यहाँ पे मड़ी भी बोला जाता है। और उसके अलावा अगर बात करें उनके घोड़े की जिसपे वो सवार होते थे तो वो लाहौर फोर्ट के अंदर म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। और इसके अलावा मौसम आई थिंक एक और भी एरिया था लाहौर फोर्ट में जहाँ पर राजा रणजीत सिंह के बारे में बताया। वो राजा रणजीत सिंह के बारे में नहीं, वो ऊपर आर्ट गैलरी थी जहाँ पे जो है जितने गैलरी की नहीं बात कर रही, जब शीश महल की तरफ जाते हैं ना तो उसके बाहर एक एरिया वहां पर भी कुछ था राजा रणजीत सिंह जी का। वो उन्होंने वो एक बारादरी टाइप बनवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी अगर बात करें तो लाहौर फोर्ट में सिख गैलरी है जहाँ पे जितने भी सिखों के राजा महाराजा हैं उनकी तस्वीरें जो हैं उन्होंने जो पुरानी हैं वो सारी प्रिजर्व की हुई हैं। किसी दिन चलेंगे, हाँ देखेंगे लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि जो है वहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। और वैसे अगर बात करें अब रेजिमेंट की तो सिखों की अगर बहादुरी की बात करें तो एक मूवी आई थी केसरी। तो वो मूवी जो वैसे जब मैंने देखी थी ना सीरियसली एंड पे तो मैं रो ही पड़ा था ना। और उसमें जो गाना है ना, बस उसकी बात ना करो, उसको तो सुन के मैं जब भी सुनूं मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। वो गाना वाकई बहुत इमोशनल कर देता है। लेकिन नो डाउट सिखों ने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी हैं, बहुत ज्यादा जो है सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं। बिल्कुल। और मतलब 100 से ज्यादा जंगें जो उनसी हैं वो सिखों ने लड़ी हैं। हाँ, मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन उसमें वो जो सिख होते हैं ना उनका नाम होता है कप्तान सिंह। और वो जो है उन्हें उनके बाप जो है तो बड़ा शौक होता है कि आर्मी में जाएं। तो वो आर्मी का जब सिलेक्शन देने जाते थे वो सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें ना ढोल बहुत अच्छा बजाना आता है। तो अपने ढोल से जो है ना फिर सिलेक्ट हो जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं जंग में ढोल बजा के। कितना मतलब आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे हम लोग जितनी भी मूवीज देखे हैं सिखों में वाकई में एक ऐसा जज्बा होता है ना जो आपको मतलब पता चलता है कि भाई बहुत ही एक जोशीले और उस तरह की आपको उनमें नजर आती है। और जैसे हम भाग मिल्खा भाग मूवी देखे जो है हाँ मिल्खा वो भी एक सिख हैं, तो उनकी भी जो स्ट्रगल है वो भी नजर आती है किसके लिए, कंट्री के लिए। तो कंट्री की जहां पर बात आती है तो मैं बोलूंगी सिख भाइयों का जोश बहुत ही ऊपर होता है। अच्छा, और एक चीज हम लोग डिस्कस यहाँ पर करना चाहेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने
ब्रिटिशर्स मुझे लगता है बहुत ही चालाक थे सच में, क्योंकि वो हर उस चीज को अपने वश में कर लेते थे, अपने साथ कर लेते जो थे, उनके फायदे में लगता थे। था कि ये लोग जो है ये चीज आने वाले टाइम में डोमिनेट करने वाली है। और अगर हम जैसे सिख रेजिमेंट की बात करें, जैसे उन्होंने अपने साथ जितनी भी सिख कम्युनिटी है उनको मतलब के ऐड बिल्कुल कर जो यानी कि जो 1% आबादी जो इंडिया की उस टाइम जो है वो उस टाइम हाँ हमने ये पढ़ा था कि लेकिन जो इंडियन आर्मी थी उसमें होल्ड था 30% इंडियन का। आर्मी ब्रिटिश आर्मी में 20% था, और वैसे अगर पूरे हिंदुस्तान की उस टाइम पर बात की तो उसमें 1% आबादी थी बिल्कुल सिख लोगों बिल्कुल की। लेकिन उन्होंने देखे 20% बनाकर तो फिर कितनी ज्यादा जंगें जो थी वो भी उनसे हाँ लड़वाई, और फिर मतलब काम अच्छे तरीके से लिया। तो ये चीज जो सी हमें बोलती है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा तेज थे। एक तो उन्होंने वैसे भी लूटा, और फिर यहाँ के लोगों की सलाहियतें थी उनको भी उन्होंने बिल्कुल फायदा उठाया। बट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाली है, तो सिख रेजिमेंट में बेसिकली रिक्रूट किया जाता है सिख कम्युनिटी को बाय इंडियन आर्मी। हाँ बाय इंडियन आर्मी। और अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो 1 अगस्त 1846 को हुई, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने की थी। और करंटली सिख रेजिमेंट जो है वो लोकेटेड है रामगढ़ कंटोनमेंट में, झारखंड में। और इससे पहले जो है इसके अगर बात करें तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में थी। और जो मॉडर्न सिख रेजिमेंट है ये मिलती है 11 सिख रेजिमेंट से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम। यानी जो अब चल रही है ना उसकी जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली जो है उससे 11 रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है उससे जो है कनेक्ट होती हैं। और अगर बात करें जंगों की तो जैसे पहले बता दिया, जंगों से मुराद बड़ी जंगे भी और झड़पें भी। तो अब तक तकरीबन जो है 100 से ज्यादा जो है सिखों ने जंगे लड़ी हैं, जिनमें सबसे पहली जो थी वो 1857 में 3 जंगे लड़ी गई थी, जो कि लखनऊ, आड़ा और बिहार में लड़ी गई थी। अच्छा, एक जो मैं यहाँ पर बात बोलना चाहूंगी वो थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो सारागढ़ की जंग हुई थी। अच्छा, एक तो वैसे उस टाइम पर जब हम लोगों ने याद है देखा था तो हम लोगों को ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मौजूद को तो पता था कि सारागढ़ जो थी वो पाकिस्तान में था। हाँ, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में है, बल्कि अभी भी है, अटक वाली साइड पे है। बिल्कुल। तो एक चीज कहीं पर ये लिखा है कि उस टाइम पर 21 जो सैनिक थे उन लोगों ने उस जंग में पार्ट लिया था अफगानियों के खिलाफ, और कहीं पे लिखा है 36 और कहीं पे 20। यानी कि अभी वो इस चीज में जो है लेके कन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो है कंफर्म किसी को नहीं पता कितने सैनिक थे। लेकिन अगर आपको पता है, क्योंकि हिस्ट्री की बहुत सारे लोग जानकारी रखते होंगे, तो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा कि कितनी मतलब लोग थे जो कि वाकई में नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स क्या थे। बट ऑनेस्टली एक बात बोलूं, इससे पता चलता है कि लोग कितने बहादुर हैं। यानी कि अगर 21 लोग भी मान लो, और अगर आप 21 या 30 प्लस भी मान लो, और उन्होंने इतने सारे लोगों का सामना किया, और मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से पता चलता है कि कितने बहादुर थे। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात करें प्री इंडिपेंडेंस वॉर्स की, जो कि इन्होंने जो है सिख रेजिमेंट ने जो है लड़ी हैं लखनऊ, आरा, बिहार के बाद वो चाइना, अली मस्जिद, आदम खेल, अफगानिस्तान, कंधार, मणिपुर, सोकिन, चित्राल, साड़ागढ़ी, पंजाब फ्रंटियर, मालाखंड, यानी कि काफी चाइना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन सब में प्री इंडिपेंडेंस जंग। ये जो है 1857 से लेकिन 1908 तक जो है इन्होंने ये जंगे। और मौजम उसमें ये भी है साथ में 1st सिख रेजिमेंट और आई थिंक 3rd सिख रेजिमेंट। बिल्कुल, ये बटालियन उनकी जो है उनकी 4th तक गई हैं। 4th तक गई हैं, मतलब 1857 से लेकर 1908 तक 4 सिख बटालियन जो हैं उन लोगों ने इसमें पार्ट लिया। वेल, ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। बट एंड पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हिस्ट्री जो भी रही है, बट अभी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी कंट्री किसी के साथ लड़े। सब लोग सुकून से रहे, क्योंकि अब देखें वो टाइम नहीं है, वो टाइम बहुत चेंज था, अब बहुत चेंज हो गया, और लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।